Good morning to all my dear students of 6th class. I am your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. As you all know students, हमने लास्ट टाइम साइंस का फर्स्ट चैप्टर लिया था जिसमें हमने पेज नंबर 13 फिनिश किया था और पेज नंबर 14 से हमने यहाँ पर टू जो हेडिंग्स हैं वो रीड आउट कर ली थी। पल्सेस और स्पाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट से देखेंगे। सो देखते हैं। व्हेन वी ईट पेपर्स, जब हम काली मिर्च खाते हैं, इट टेस्ट हॉट, तो ये हमें कैसी लगती है? ये हॉट फील होता है इससे। वाई? क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑयली केमिकल नोन एज कैप्सिसिन। हमें इस तरह से इसलिए फील होता है उसको खाने के बाद क्योंकि इसमें एक कलरलेस बिना रंग का, ऑर्डरलेस बिना स्मेल का, और एंड ऑयली केमिकल और एक जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है, ऑयली जो केमिकल होता है वो डला हुआ होता है, जिसे कैप्सिसिन कहा जाता है। दिस केमिकल सेंड्स सिग्नल टू अवर ब्रेन। ये जो केमिकल होता है ये हमारे ब्रेन में सिग्नल सेंड करता है दैट अवर माउथ इज बर्निंग ऑन ईटिंग पेपर्स, जिसकी वजह से जो हमारा माउथ है वो पेपर खाने की वजह से बर्न करने लगता है, हमें हॉट फील होता है। हाउएवर इन रियलिटी, जबकि अगर हम रियलिटी में देखें, नो एक्चुअल फिजिकल बर्निंग इज टेकिंग प्लेस। हमें किसी भी तरह से शारीरिक रूप से हमारा जो माउथ है वो जलता नहीं है, या हमें माउथ में बहुत ज़्यादा हॉट फील तो होता है बट हमें इससे किसी भी तरह की इंजरी या बर्न नहीं होता। सो वी फील हॉट ऑन ईटिंग पेपर, तो और सिर्फ हमें एक फीलिंग होती है, हॉट फीलिंग होती है पेपर को खाने के बाद में। नेक्स्ट देखेंगे बेवरेजेस। टी एंड कॉफी आर द बेवरेजेस वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। टी और कॉफी ऐसे पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेस का मतलब होता है पीने वाले पदार्थ, वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जिन्हें हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से लेते हैं हमें। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, टी जो है वो हमें पत्तियों से मिलती है, ऑफ अ टी प्लांट, चाय की पत्तियों से, चाय के पौधे से। वाइल कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, जबकि कॉफी जो है वो कॉफी प्लांट के बीज से हमें मिलती है। बेवरेजेस रिफ्रेश अवर मूड एंड प्रोवाइड एनर्जी एज वेल। पेय पदार्थ जो होते हैं वो हमारे मूड को रिफ्रेश कर देते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी एज वेल, और हमें एनर्जी देने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए शुगर। शुगर एंड जगरी आर ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ शुगरकेन प्लांट। चीनी और गुड़, जगरी का मीनिंग होता है गुड़, तो ये दोनों हमें शुगरकेन प्लांट से मिलते हैं। शुगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम बीट रूट। इसके अलावा जो चीनी है उसे बीट रूट से भी प्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स चुकंदर के पौधे से भी प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। इसके अलावा जो चीनी है वो हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा भी होती है। नेक्स्ट देखिए ऑयल। ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। ऑयल जो है उसे बीज से निकाला जाता है एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, या फिर जो प्लांट में जो फल आते हैं उनसे भी ऑयल को निकाला जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। इट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये भी हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इट इज यूज्ड बाय अवर बॉडी टू फॉर्म मटीरियल्स, ये हमारी बॉडी को इट इज यूज्ड बाय अवर बॉडी टू फॉर्म मटीरियल्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मटेरियल्स को भी बनाता है जिससे हमारी बॉडी को भरने में सहायता प्रदान होती है या भरने के लिए आवश्यक होते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन ऑयल आर, कुछ ऐसे प्लांट जिससे हमें ऑयल मिलता है वो प्लांट्स हैं सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा। सनफ्लावर सूरजमुखी का पौधा, मस्टर्ड सरसों का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कोकोनट आपका नारियल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा खाना जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है। वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें जो अपना भोजन है वो एनिमल्स से भी मिलता है, डायरेक्ट बेसिस पे भी और इनडायरेक्ट बेसिस पे भी। इट मीन्स डायरेक्टली भी मिलता है और इनडायरेक्टली भी हम इनसे खाना ले सकते हैं। सम ऑफ दीज फूड्स आर डिस्कस्ड बिलो, इन्हें कुछ नीचे की ओर डिस्कस किया गया है। मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, दूध जो है वो हमें शीप से, काउ से, बफेलो से और कैमल से मिलता है। इट इज रिच इन प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स की, कैल्शियम की और विटामिन्स की मात्रा अच्छी होती है।
Thus, it is very important for the proper growth and development of our body. इसीलिए ये हमारे बॉडी के सही बढ़ने, ग्रोथ के लिए और सही रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक होता है. We can drink milk as obtained from the animals. हम दूध पीते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलता है. We can also make various products from milk. इसके अलावा हम दूध से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं. तो दूध हमें रेगुलर अगर हम दूध को पी रहे हैं तो ये दूध हो गया डायरेक्ट बेसिस पे. वी कैन ऑल्सो मेक वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क, और अगर हम उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट बेसिस. सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर कर्ड. ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से एक प्रोडक्ट है आपका कर्ड. नेक्स्ट है आपका चीज, बटर मिल्क, बटर एंड घी. कर्ड दही, चीज, बटर मिल्क छाछ, बटर मक्खन एंड घी. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल्क से मिलते हैं. आपको यहाँ पर पिक्चर में भी शो कर रखा है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हनी. हनी इज ए स्वीट एंड थिक और विस्कस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम beehive और ऑफ हनी बीज. हनी जो है एक बहुत ही मीठा और गाढ़ा, विस्कस का मतलब हो गया यहाँ पर गाढ़ा घोल. ठीक है, तो ये जो हनी होती है ये बहुत ही मीठी और गाढ़ी होती है. ऑब्टेन फ्रॉम beehive, जिसे हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है. इट इज न्यूट्रिशियस, ये हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होती है. एंड ऑल्सो कंटेन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और इसमें दवाइयों की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं. Thus it is good for our health, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है. तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्स. एग्स कंटेन प्रोटीन्स एंड कैल्शियम. एग से हमें प्रोटीन्स और कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं. वी कैन ऑब्टेन एग्स फ्रॉम हैन, डक एंड गीज. हमें एग्स जो हैं वो हैन, डक और गीज से मिलते हैं. ये सारे एनिमल्स आपको बता रखे हैं. दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स. ये जो एनिमल्स हैं ये पोल्ट्री एनिमल्स भी कहलाते हैं. तो जो एनिमल्स हमें एग्स देने का काम करते हैं ये पोल्ट्री एनिमल्स कहलाते हैं. जो हमें मिल्क देने का काम करते हैं वो कैटल एनिमल्स कहलाते हैं. सो नेक्स्ट देखेंगे डूज एंड डोंट्स. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. डूज, फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए. एग्स, मिल्क, एग भी लेने चाहिए, मिल्क भी लेना चाहिए. एंड मीट टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी. और मीट कंज्यूम करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए. वी शुड वॉश ऑल द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग. जो भी हम फूड आइटम्स खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें खाने से पहले हमें इन्हें वॉश करना चाहिए. और कुकिंग दैम टू अवॉइड जर्म्स. और उन्हें कुक करके खाना चाहिए जिससे कि उसमें जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, और खाने से पहले ये जो जर्म्स हैं ये किल हो जाए, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये उसमें से हट जाएं. जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को कुक करना चाहिए. वी शुड ईट लेस स्पाइसी फूड. हमें कम मसालेदार खाना खाना चाहिए. एज टू स्पाइसी फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. बहुत ज्यादा मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. डोंट्स, वी शुड नॉट ईट जंक फूड लाइक बर्गर. हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए जैसे कि बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा, एज इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. सेकेंड पॉइंट, वी शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स टू मच. कोल्ड ड्रिंक्स हमें बहुत ज्यादा नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं, हार्मफुल होती हैं. नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट ईट चॉकलेट्स एंड कैंडीज इन ह्यूज अमाउंट. हमें चॉकलेट्स और कैंडीज भी नहीं खानी चाहिए बड़े अमाउंट में, एज दे कैन डिस्ट्रॉय अवर टीथ, क्योंकि ये हमारे टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट कर सकती है, खराब कर सकती है. मीट देखिए, मीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल्स. मीट हमें अलग अलग तरह के, विभिन्न तरह के जानवरों से मिलता है जैसे कि हैन, गोट, शीप एंड फिश. इट इज रिच इन प्रोटीन्स. मीट जो है इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है. फिश मीट ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट मीट. मछली का जो मीट होता है, फिश का जो मीट होता है, इसे व्हाइट मीट भी कहा जाता है. इज मोर न्यूट्रिशियस, ये सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है देन गोट मीट. गोट मीट के कंपैरिजन में फिश मीट जो होता है वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है.
और गोट मीट को रेड मीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 4, चूज द टाइप ऑफ फूड द एनिमल्स गिवन इन द टेबल ईट। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ फूड सिलेक्ट करना है ऊपर वाली रो से, और यहाँ पर आपको नेम ऑफ एनिमल्स लिखा हुआ है। आपको साइड बाय साइड फूड आइटम्स लिखने हैं जो ये खाते हैं। तो पीजन क्या खाता है, गोट क्या खाती है, लायन क्या खाता है, वल्चर क्या खाता है, बफेलो क्या खाता है, बटरफ्लाई क्या खाती है, लिजार्ड क्या लेती है। तो ये सारे फूड आइटम्स हमें लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीजन है, तो पीजन क्या लेता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेन्स, अनाज। गोट क्या खाती है, तो गोट के लिए आएगा यहाँ पर आपका लीव्स ऑफ प्लांट्स। लायन क्या खाता है, तो लायन के लिए आपका यहाँ पर आएगा फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। नेक्स्ट वल्चर क्या खाता है, तो वल्चर के लिए भी आपका यहाँ पर आएगा फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। लायन के लिए आप यहाँ पर रैबिट लिख सकते हैं, क्योंकि रैबिट भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो लायन में यहाँ पर आप रैबिट लिखेंगे और वल्चर में आप यहाँ पर फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स लिखेंगे। बफेलो के लिए आप यहाँ पर ग्रास लिखेंगे। बटरफ्लाई नेक्टार लेती है, तो नेक्टार ऑफ फ्लावर्स लिखेंगे। और लिजार्ड के लिए आप यहाँ पर स्मॉल इंसेक्ट्स लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। पीजन, ग्रेन्स, गोट, लीव्स ऑफ प्लांट्स, लायन, rabbit, vulture, flesh of dead animals, buffalo, grass, butterfly, nectar of flowers, lizard, small insects. नेक्स्ट देखते हैं रीजनल फूड। रीजनल फूड का मीनिंग होता है स्टूडेंट क्षेत्रीय खाना। क्षेत्रीय खाना मीन्स जो हमारे इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग रीजन्स पे स्पेशली बनाया जाता है और खाया जाता है। तो इसे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डू यू नो देखते हैं राइट हैंड साइड पे। Apples are made of 25% air, which is why they float. तो यहाँ पर आपको कुछ नॉलेजेबल थिंग्स बता रखी है कि एप्पल जो है इसमें 25% एयर की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पानी में इजीली फ्लोट कर सकता है, ऊपर की ओर रहता है। एवोकाडो हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ ऑल फ्रूट। एवोकाडो जो है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटीन पाया जाता है सभी फ्रूट्स के कंपैरिजन में। कैबेज इज 91% वाटर। कैबेज में 91% मात्रा पानी की पाई जाती है। चेरीज आर अ मेंबर ऑफ द रोज फैमिली। चेरीज जो है वो रोज के परिवार का ही एक मेंबर है, सदस्य है। लेमन कंटेन मोर शुगर देन स्ट्रॉबेरीज। लेमन में स्ट्रॉबेरी से ज्यादा शुगर पाई जाती है। हनी इज द ओनली एडिबल फूड दैट नेवर गोज बैड। हनी इज द ओनली एडिबल फूड दैट नेवर गोज बैड। हनी एक ऐसा एडिबल फूड है जो कभी भी खराब नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे एडिबल फूड, जो खाद्य पदार्थ होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है। दीज फूड्स आर कॉल्ड रीजनल फूड। ये फूड रीजनल फूड कहलाता है। दे आर ट्रेडिशनल फूड फॉर दीज स्टेट्स। और इन स्टेट्स के लिए उसे पारंपरिक खाना या पारंपरिक भोजन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए इडली एंड डोसा आर द रीजनल फूड ऑफ साउथ इंडिया। इडली और डोसा जो है वो रीजनल फूड है हमारे साउथ इंडिया का। इट मीन्स जो आपका साउथ साइड में केरला आपका तमिलनाडु है, तो ये साउथ साइड में जो इडली और डोसा है ये मेन फूड है। While ढोकला एंड खांडवी आर सम ऑफ द डिशेज मेड इन गुजरात। जबकि ढोकला और खांडवी जैसी जो डिशेज हैं वो गुजरात में बनाई जाती है, तो इन्हें ट्रेडिशनल डिशेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपातीज मोर एज व्हीट इज देयर स्टेपल फूड। नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो चपाती खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गेहूं जो है वो उनका स्टेपल फूड होता है। स्टेपल फूड का मतलब है इनका मेजर फूड है, मुख्य भोजन है।
हाउएवर इन साउथ इंडिया, जबकि साउथ इंडिया में पीपल ईट राइस मोर एज इट इज देयर स्टेपल फूड। यहाँ के लोग चावल ज्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल जो है वो मुख्य भोजन में आता है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी एंड केर सांगरी आर सम ऑफ द रीजनल फूड ऑफ राजस्थान। तो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी और केर सांगरी जो है वो हमारे राजस्थान का रीजनल फूड है, क्षेत्रीय भोजन है, या फिर इसे ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक भोजन भी कहा जाता है। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। माइंड मैपिंग, लास्ट एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया है। स्टार्टिंग देखिए यहाँ पर, फूड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ एज इट्स सोर्सेज। तो हमें जो फूड है वो स्पेशली हमें दो तरह के सोर्सेज से मिलता है। इसके लिए मेजरली दो सोर्सेज में इसे डिवाइड किया जाता है स्रोतों में, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में देखिए क्या क्या खाया जाता है, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, ये भोजन के रूप में लिया जाता है। एनिमल्स में मीट, मिल्क, फ्लैश, पोल्ट्री, एग्स एक्सेट्रा, ये सब यूज किया जाता है। अब जो प्लांट्स से रिलेट करते हैं जो एनिमल्स, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। जो दोनों से रिलेट करते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। और जो सिर्फ एनिमल्स के मिल्क, मीट, फ्लैश, पोल्ट्री, एग से रिलेट करते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। यहाँ पर समरी ऑफ द चैप्टर आप यहाँ पर खुद रिवाइज करेंगे, खुद पढ़ेंगे, जिसमें आपका ये समराइज वे दिया गया है चैप्टर का। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो बाय फॉर नाउ।